एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि अपना हेड डाउन करके बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की आकर बैठ जाती है जो देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे बोलता है, तुमने अभी अभी मुझसे क्या कहा? आखिरकार ये बात तुम्हें पता कैसे चला? ये सुनने के बाद तो वो लड़की सिर्फ एक स्माइल पास करती है, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके अगले सीन में हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए निकलता है और बोलता है, मेरा नाम अमात्सुयो किसारागी है और मेरा निकनेम जोरो है। मैं एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ठीक तभी उसके पीछे से एक लड़की बहुत ही तेज दौड़कर आ रही होती है और जोरो की पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ मार के बोलती है, गुड मॉर्निंग जोरो। जवाब में जोरो भी उसको गुड मॉर्निंग बोलता है और फिर बोलता है, इस लड़के का नाम आओई हिनाटा है और इसका निकनेम है हिमावारी। ये काफी ज्यादा चीयरफुल, एनर्जेटिक और मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। जिसके बाद हिमावारी जोरो के हाथ को पकड़ लेती है और उसके चंगू मंगू के साथ उसका हाथ टच हो रहा होता है, जिस वजह से तो जो जोरो है वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन हिमावारी तो काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहती है। और इसके बाद वो दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं और सभी लोग उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और वो दोनों भी सभी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और ठीक तभी उनके सामने एक लड़का आ जाता है जो उसको सनचैन बुला रहा होता है और बोलता है, इस लड़के का नाम है ताइयो ओगा और इसका निकनेम है सनचैन। ये हमारे स्कूल के बेसबॉल टीम का 4th बैटर है। हम दोनों की पर्सनालिटी काफी ज्यादा अलग है, लेकिन फिर भी हम दोनों मिडिल स्कूल से बेस्ट फ्रेंड है। और फिर सनचैन बोलता है, तुम दोनों हमेशा की तरह एक साथ स्कूल आए हो। जो सुनने के बाद तो वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। और फिर सनचैन ये भी बोलता है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि चीजें बिल्कुल भी नहीं बदली है। जवाब में जोरो बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक बोला। लेकिन ये सुनने के बाद तो हिमावारी गुस्सा हो जाती है और वो जोरो के सामने आ जाती है और बोलती है, जोरो तुम एक बेवकूफ हो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जोरो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं पर सनचैन बोलता है, मुझे लगता है चीजें थोड़ी थोड़ी बदली है। जोरो बोलता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? सनचैन बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, तुम इसको खुद ही फिगर आउट क्यों नहीं करते? अब कुछ देर बाद हम देख पाते हैं उनके क्लास खत्म हो जाता है और तभी सनचैन उठता है और बोलता है, मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। जोरो बोलता है, सनचैन तुम तो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो। सनचैन बोलता है, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि इस साल हमें टूर्नामेंट को जीतना है। और जोरो तुमको भी गुड लक, स्टूडेंट काउंसिल में अच्छे तरीके से काम करना। जवाब में जोरो थैंक यू बोलता है। और ठीक तभी उनके क्लास में और एक लड़की आ जाती है और वो जोरो को बुला रही होती है, जो देखकर तो जोरो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है, प्रेसिडेंट कॉस्मोस आप यहाँ पर किस लिए आई? और फिर जोरो बोल रहा होता है, ये लड़की है प्रेसिडेंट कॉस्मोस और इसका असली नाम है साकुरा अकिनो और इसका निकनेम है कॉस्मोस। ये हमारे स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है और ये 3rd ईयर की स्टूडेंट है, मेरे से 1 साल बड़ी। और फिर कॉस्मोस बोलती है, मुझे लगा कि मैं अपने सेक्रेटरी को पिकअप कर लूं। जो सुनकर तो जोरो शर्मा कर बोलता है, आपका शुक्रिया। तभी साइड से सनचैन बोलता है, तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट पिक करने आई है, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो जोरो, मैं तो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। ठीक तभी पीछे से हिमावारी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है, कॉस्मोस आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आई? जवाब में कॉस्मोस बोलती है, मैं जिससे मिलने के लिए आई हूँ, मैं उसको देखने के लिए आई थी। जो सुनकर तो हिमावारी गुस्सा होकर जाने लगती है। तभी जोरो पूछता है, हिमावारी आखिरकार तुमको हुआ क्या है? जवाब में हिमावारी बोलती है, कुछ भी नहीं बेवकूफ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सनचैन कुछ बोलता है, जो सुनकर जोरो पूछता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? जिसमें सनचैन बोलता है, फिगर आउट तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी कॉस्मोस जोरो से बोलती है, लगता है हिमावारी मुझे पसंद नहीं करती। दिन अगले दिन में वो दोनों स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के ऑफिस में होते हैं और जोरो का काम खत्म हो जाता है और फिर वो जाने वाला होता है। लेकिन तभी वो कॉस्मोस को एक जगह पर चुपचाप बैठी हुई देख पाता है। लेकिन तभी कॉस्मोस बोलती है, जोरो क्या तुम्हारे पास 1 मिनट होगा? जोरो बोलता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? जिसमें कॉस्मोस बोलती है, कल सैटरडे है तो क्या तुम मेरे साथ घूमना चाहोगे? जो सुनने के बाद तो जोरो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी कॉस्मोस बोलती है, क्या तुम मेरे साथ घूमना नहीं चाहते? जोरो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जरूर आऊंगा। और ये सुनकर कॉस्मोस खुश हो जाती है और बोलती है, कल 10 बजे टाइम पर आ जाना। जवाब में जोरो हाँ बोलता है। इसके बाद जोरो अपने कमरे में होता है और वो तो काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, कल मैं कॉस्मोस के साथ डेट पर जाऊंगा। लेकिन तभी उसके फोन में हिमावारी मैसेज करती है और बोलती है, क्या तुम कल मेरे साथ घूमने आ सकते हो? जोरो ना बोलता है। जवाब में हिमावारी लिखती है, तो फिर क्या संडे को मेरे साथ आ सकते हो? और इसमें जोरो को हाँ लिखना ही पड़ता है और बोलता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब हमें नेक्स्ट दिन सुबह सैटरडे को दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो पहले से एक जगह पर खड़ा हुआ था और तभी वहाँ पर कॉस्मोस भी आ जाती है और उसे देखकर तो जोरो एकदम हैरान हो जाता है।
क्योंकि कॉस्मोस काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। और फिर वो बोलती है क्या मैं अजीब लग रही हूँ? जोरो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम एकदम ही अच्छी दिख रही हो। कॉस्मोस बोलती है सुनकर अच्छा लगा, तो फिर चलो घूमने जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पीते हैं, शॉपिंग मॉल में जाकर कपड़े भी खरीदते हैं, पार्क में बैठकर एक साथ मजे से खाना भी खाते हैं। और ये सब कुछ करते करते शाम भी हो जाता है और वो लोग घर की तरफ निकल रहे होते हैं। जोरो इन सब चीजों के लिए कॉस्मोस को थैंक यू भी बोलता है। कॉस्मोस बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने सेक्रेटरी को थैंक यू बोलने के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और फिर वो बहुत ज्यादा हिचकिचाते हुए जोरो से बोलती है जोरो मैं तुमको आज इनवाइट करी थी क्योंकि मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। ये सुनकर जोरो काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? फिर कॉस्मोस एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है और बोलती है मेरे साइड में आकर बैठो। इसके बाद जोरो उसके साइड में जाकर बैठ जाता है और फिर जो कॉस्मोस है वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और बोलती है असल में जोरो एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा जो हार्ट है वो काफी ज्यादा टाइट फील होता है और मैं उसको हर दिन देख पाती हूँ, इससे ही मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलती है। ये सब कुछ सुनकर तो जोरो भी काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। और इसके बाद तो कॉस्मोस जोरो के बहुत ज्यादा क्लोज चली जाती है और बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और बोलती है मैं तुम्हारे दोस्त आयो होगा मतलब कि सन से प्यार करती हूँ। और ये सुनने के बाद तो जोरो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर कॉस्मोस बताने लगती है ये सब कुछ शुरू हुआ था पिछले साल बेसबॉल के टूर्नामेंट के बाद, जिस समय हमारा टीम फाइनल में जाकर हार जाती है। ओगा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, फिर भी वो अपने टीममेट को हौसला जताता है और उसका वो बिहेवियर मेरे दिल को छू लिया था। लेकिन वो जो था वो उसका असली फीलिंग्स नहीं था, क्योंकि गेम के बाद मैं उसको देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस थी और फिर मैं जब उसको देखने के लिए ईस्ट एंट्रेंस से जा रही थी तो मैंने उसको रोते हुए देखा और अपने सर को दीवार से पटक रहा था। और ये देखने के बाद तो मैं उसके प्यार में ही गिर गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ तो उसका बात ही नहीं हो पाता, इसलिए हमारे बीच कुछ प्रोग्रेस भी नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा पैथेटिक लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो जोरो। और ये सुनने के बाद तो जोरो को मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है। कॉस्मोस बोलती है क्या मैंने कुछ ज्यादा ही पूछ लिया और फिर वो इमोशनल हो जाती है। और ये देखने के बाद तो जोरो मान ही जाता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो सुनने के बाद कॉस्मोस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जोरो को थैंक यू बोलती है। फिर वहाँ से चली जाती है और बोलती है मंडे को मिलते हैं। अब हमें नेक्स्ट दिन संडे को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जोरो हिमावारी के साथ घूमने के लिए आया होता है। लेकिन जोरो कुछ अजीब बर्ताव कर रहा होता है, जो देखकर हिमावारी बोलती है जोरो क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम आज सुबह से कुछ अजीब हो। जवाब में जोरो बोलता है कुछ खास नहीं है। हिमावारी बोलती है अरे कोई बात नहीं, मैं अपने पावर के साथ तुम्हें चार्ज अप कर देती हूँ। और फिर वो पीछे से जोरो को हक कर लेती है और हिमावारी के चंगू मंगू के साथ जोरो का पीठ को रब कर रही होती है। जोरो बोलता है हिमावारी ऐसा मत करो, लोग हमें देख रहे हैं। हिमावारी बोलती है जोरो तुम्हारा छोटा हाथी तो बड़ा हो रहा है। जो सुनकर तो जोरो अपने छोटे हाथी को ढक लेता है और फिर जोरो बोलता है हिमावारी तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं थोड़ा सा तो चेयर अप हुआ ही हूँ। और इसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, बहुत जगह घूमते भी है और वो दोनों तो थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर ही लेते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद शाम हो जाता है और वो दोनों पार्क में आकर थोड़ा सा टाइम में स्पेंड करते हैं। जोरो हिमावारी को बोलता है आज मुझे काफी ज्यादा मजा आया, तुम्हारा शुक्रिया हिमावारी। हिमावारी बोलती है मुझे भी जोरो, तुम्हारा भी शुक्रिया। और फिर वो बहुत ज्यादा हिचकिचाते हुए जोरो को बोलती है असल में जोरो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें आज इनवाइट किया। जोरो तो काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर हिमावारी एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है और जोरो को बोलती है तुम मेरे साइड में आकर बैठो। इसके बाद वो हिमावारी के साइड में बैठ जाता है और फिर हिमावारी काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है असल में जोरो एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ। मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा हार्ट काफी ज्यादा टाइट फील होता है, लेकिन मैं उसे हर दिन देख पाती हूँ और मैं इससे ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो जोरो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वहीं पर इसके बाद हिमावारी जोरो के काफी ज्यादा क्लोज चली जाती है और बोलती है मैं तुम्हारे दोस्त संचन को प्यार करती हूँ। और ये सुनकर तो जोरो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और बोलता है मेरे साथ तो डेजावु हो गया। और इसके बाद हिमावारी बोलती है ये सब कुछ शुरू हुआ था पिछले साल बेसबॉल टूर्नामेंट के वक्त, हमारी टीम बेसबॉल के फाइनल में आकर हार गई थी और जो संजन था वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने टीममेट्स को हौसला देता रहा था और उसका ये बिहेवियर मेरे दिल को छू लिया था। लेकिन मुझे असली सच्चाई तब पता चला जब मैं वेटिंग रूम की तरफ जा रही थी। मैंने देखा कि संजन रो रहा था और वो अपने सर को भी दीवार पर पटक रहा था और ये देखने के बाद तो मैं उससे प्यार करने लगी।
और संचन और मैं तो मिडिल स्कूल से काफी ज्यादा अच्छी दोस्त भी है और ये काफी ज्यादा पैथेटिक भी लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जोरो तुम मेरी मदद करो। और ये सेम चीज 2 बार होने की वजह से जोरो को मानो तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है। इसके बाद तो बड़ी इमोशनल हो जाती है और बोलती है तो आखिरकार तुम मेरी मदद नहीं करोगे। और उसके इमोशनल देखकर जोरो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जिसके बाद हिमावरी उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन अगले सीन में जोरो अपने कमरे में आता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा है, आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, लड़कियों को पटाने के लिए मैंने तो एक परफेक्ट बॉय का नाटक भी किया था। हर बार मुझे लगा था कि वो दोनों ही मुझे प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, उन दोनों का तो दिल मेरे दोस्त पर आ चुका है। मुझे पता है कि मेरा दोस्त काफी ज्यादा कूल है और वो बेसबॉल टीम का एक अच्छा बैटर भी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कभी भी अपना हाई स्कूल का रोमांटिक कॉमेडी लाइफ ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था, लेकिन और नहीं, कल से मैं उन दोनों से रिवेंज लूंगा और मेरा असली सेल्फ दिखाऊंगा। लेकिन रुको, वो दोनों ही तो एक ही आदमी से प्यार करते हैं, तो अगर दूसरी तरफ से सोचा जाए तो मेरा अभी भी चांस है। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा, मैं उन दोनों को ही मदद करूंगा और जो एक चूज नहीं होगी उसके साथ मैं हैप्पी एंडिंग करूंगा। मेरा रोमांटिक कॉमेडी लाइफ तो अभी शुरू हुआ है। अब अगले दिन सुबह जोरो हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए बाहर निकलता है और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन दोबारा देता है और बोलता है मेरा नाम अमात्सुया किसारागी है और मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर और एक एवरेज लड़का हूँ। और ठीक तभी हिमावारी बहुत ही तेज दौड़ कर आकर जोरो के पीठ पर मारकर उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। जोरो अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसको भी गुड मॉर्निंग बोलता है और फिर वो अपने मन में बोलती है इस लड़की का नाम है हिमावारी। ये लड़की हमेशा बच्ची और इनोसेंट की तरह बिहेव करती है और इसका संभाल करके एक किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। दूसरे शब्दों से अगर मैं बोलूँ तो ये एक नंबर का सी है। वहीं पर जोरो तो अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो बाहर नाटक करता है और फिर हिमावारी से बोलता है हिमावारी सैटरडे को कॉस्मोस ने भी मुझे यही बोला था जो कि मुझे तुमने बोला। जो सुनकर हिमावारी गुस्सा हो जाती है और बोलती है मुझे पता था कि वो मेरा राइवल है, मुझे पहले ही पता चल गया था जब वो हमारे क्लास में आई थी। तभी जोरो बोलता है मैं तुम दोनों की मदद करूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। हिमावारी बोलती है मतलब तुम मेरे साइड में नहीं हो जोरो। जोरो अपने मन में बोलता है अरे चुप कर बेकार लड़की, लेकिन वो बाहर बोलता है मैं दोनों को ही मदद करूंगा हिमावारी। और इसके बाद जोरो हिमावारी को एक प्लान बताने लगता है, जो सुनकर तो हिमावारी काफी ज्यादा खुश रहती है और फिर जोरो को हक कर लेती है और उसके चंगू वंगू फिर से जोरो के साथ टच हो रहे होते हैं। जो देखकर जोरो बोलता है तो ये देखकर आपको क्या लगता है, इसके बावजूद भी ये लड़की मुझे पसंद नहीं करती, ये भी कोई बात है। नेक्स्ट सीन में जोरो अकेला क्लास में आता है और फिर जो देखकर सन बोलता है अरे जोरो आज तुम अकेले ही हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे बचपन के दोस्त हिमावारी नहीं आई है। जवाब में जोरो बोलता है हम दोनों तो सिर्फ बचपन के दोस्त थे, ऐसा नहीं है कि हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। वहीं पर क्लास के बाहर तो हिमावारी छुप कर बैठी हुई होती है, जिसके बाद उनके बात के बीच में हिमावारी नेचुरली एंटर करती है और फिर हिमावारी बहुत ही अजीब अजीब तरीके से बात करने लगती है। जोरो ने जो कुछ भी प्लान किया था वो सब कुछ तो हिमावारी की वजह से बिगड़ रहा होता है और इस वजह से तो हिमावारी रोने लगती है और जोरो की तरफ देखने लगती है। और ये देखने के बाद जोरो जैसे तैसे मैनेज करता है और वहाँ पर बोलता है मुझे स्टूडेंट काउंसिल में कुछ काम है इसलिए मैं चलता हूँ, तुम हिमावारी से बात कर लो। और फिर वो उन दोनों का सेटिंग करके वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर बोलता है ये कितना ज्यादा टफ था। अब नेक्स्ट सीन में जोरो और कॉस्मोस या स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के ऑफिस में होते हैं और वो कॉस्मोस को देखकर अपने मन में बोलता है इस लड़की का नाम है साकुरा अकिनो, मतलब कि कॉस्मोस। ये लड़की अपना प्योर हार्ट और अपना मैच्योरिटी दिखाकर किसी भी लड़के को पटा लेती है। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो ये लड़की भी एक सी है। वहीं पर जोरो तो अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है, लेकिन वो फिर से कॉस्मोस को बोलता है असल में कॉस्मोस हिमावारी ने भी मुझसे वही बोला था जो कि मुझे तुमने बोला। जो सुनकर तो कॉस्मोस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है ओ हिमावारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। जिसके बाद जोरो बोलता है असल में मैं तुम दोनों का ही हेल्प करूंगा। जवाब में कॉस्मोस बोलती है क्या तुम मेरे साइड में नहीं हो जोरो। जोरो बोलता है मैंने बोला ना कि मैं तुम दोनों का ही मदद करूंगा। और फिर जोरो कॉस्मोस को सन से बात करवाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बताने लगता है। जो सुनकर तो कॉस्मोस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जोरो के हाथ को पकड़ लेती है। ये देखकर जोरो अपने मन में बोलता है अगर तुम किसी लड़के को पसंद नहीं करते तो तुम उसको ऐसे ही टच नहीं कर सकते। और इसके बाद ही कॉस्मोस बहुत ही ज्यादा घबराते हुए सन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो वहाँ पर जोरो का बनाया गया प्लान को एकदम बिगाड़ रही होती है, जिस वजह से वो लोग फंसने वाले होते हैं। और कॉस्मोस तो रोने लगती है और जोरो की तरफ देखने लगती है। जो देखने के बाद जोरो प्लान को अपने ट्रैक पर लाने की कोशिश करता है और फिर वो जैसे जैसे करके वहाँ पर मैनेज कर लेता है और फिर वो अंत में उन दोनों को एकदम ट्रैक पर ला ही देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं हिमावारी तो बार बार जोरो को ढूंढने जा रही होती है और जोरो तो उससे छुप रहा होता है।
दूसरी तरफ कॉस्मोस भी जोरो को ढूंढ रही होती है और जोरो तो उससे भी छुप रहा होता है। और इसके बाद वो लाइब्रेरी में आकर बैठता है और बोलता है ये एक लौता लाइब्रेरी है जहाँ पर मैं शांति से बैठ सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है तुम्हें यहाँ पर देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। और उस लड़की को देखकर जोरो बोलता है हेलो सनसुक्विन। और फिर अपने मन में बोलता है इस लड़की का नाम है सुमिरे सनसुक्विन और इसका निकनेम है पैंसी। और दोस्तों इस लड़के को मैं सुमिरे बोलूंगा। और ये लड़की बिल्कुल एकदम साधारण है और एकदम प्लेन लाइब्रेरियन की तरह है। वहीं पर वो लड़की तो जोरो के साइड में आकर बैठ जाती है। जोरो बोलता है मुझे काफी ज्यादा हेडेक हो रहा है इसलिए मैं रेस्ट कर रहा हूँ। सुमिरे बोलती है लेकिन जोरो मुझे तुमसे बात करनी है। जोरो बोलता है कि अभी नहीं। सुमिरे बोलती है ऑब्वियसली दो लड़कियों का उसका रोमांस देने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जो सुनकर जोरो बोलता है आखिरकार तुमने एक क्या बोला, तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला। जिसमें सुमिरे बोलती है ऑब्वियसली मैं तुम्हें इतने दिनों से स्टॉक कर रही थी। और फिर वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी सा स्माइल करके बोलती है मैं तुम्हें बहुत ही लंबे समय से देख रही थी। जो सुनकर जोरो घबरा कर वहाँ से बोलता है बाद में बात करेंगे और फिर वहाँ से जाने लगता है। सुमिरे बोलती है रुको मुझे तुमसे बात करनी है। और तभी उनके सामने एक बेंच आ जाता है जो देखकर तो जोरो काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है एक लाइब्रेरी के बीच में एक बेंच क्या कर रहा है। जवाब में सुमिरे बोलती है एक्सप्रेस डिलीवरी वाले काफी ज्यादा फास्ट है। और फिर सुमिरे उस बेंच पे जाकर बैठ जाती है और बोलती है जोरो मेरे साइड में आकर बैठो। और फिर जोरो उसके साइड में जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद सुमिरे बहुत ज्यादा शर्माते हुए बोलती है एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ। जो सुनकर तो जोरो काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मन में बोलता है बिल्कुल वो सनशाइन ही होगा। वहीं पर सुमिरे बोलती है जब भी मैं उस लड़के के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल थोड़ा सा टाइट फील होता है। मैं उसे हर दिन देख पाती हूँ इस वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। वहीं पर जोरो तो अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसे लगता है कि वो सनशाइन है। जिसके बाद सुमिरे जोरो के एकदम क्लोज आकर बोलती है मैं तुम्हें प्यार करती हूँ जोरो। और ये सुनने के बाद तो मानो जोरो के सर पर आसमान ही टूट जाता है। जिसके बाद वो सुमिरे को रुकने के लिए बोलता है। सुमिरे बोलती है जब तुम ऐसे बात करते हो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। और फिर वो एक बुक दिखाकर बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम हाइट की तरह बात करो। जिसके बाद जोरो बोलता है ओ तो तुम मेरे अंदर ये पसंद करती हो। और फिर सुमिरे जोरो को तो एक बुक से मारती है। जोरो बोलता है मैं तुम्हें हेट करता हूँ। जिसमें सुमिरे बोलती है लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जोरो बोलता है आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। सुमिरे बोलती है तुम चिंता मत करो मैं भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। जो सुनकर तो जोरो शॉक्ड होता है और बोलता है मैंने सोचा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सुमिरे बोलती है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जो सुनकर तो जोरो शर्मा जाता है और फिर सुमिरे बोलती है मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, अब से लेकर हर दिन लंच के वक्त तुम यहाँ पर आओगे मुझसे बात करने के लिए। जोरो बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। सुमिरे बोलती है तुम्हें तो ये करना पड़ेगा। जोरो बोलता है मुझे पसंद नहीं है मैं नहीं कर सकता। जवाब में सुमिरे बोलती है इसमें परेशानी की बात क्या है, इतने ज्यादा शांत स्पॉट में हम दोनों को कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। जोरो बोलता है हाँ तुमने सही बोला। सुमिरे बोलती है तो फिर ये तय रहा ठीक है। जोरो हाँ बोलता है और फिर अपने मन में बोलता है आखिरकार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वहीं पर सुमिरे बोलती है मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक्साइटेड हूँ जोरो। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 1 भी खत्म हो जाता है। तो